तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ज्ञान वापी मामले पर यह कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आगे की सुनवाई होगी। इसी के साथ यह भी कहा है कि नमाज की इजाजत रहेगी, नई जगह पर वजू के लिए वहां पर इंतजाम किए जाएं। और दूसरी तरफ यह भी एक तरह से साफ कर दिया है कि सर्वे को या अभी तक की जो सुनवाई है उसको क्वॉश नहीं किया जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी लाइव इस वक्त आज तक पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट से क्या मिला सर? गुजारिश तो ये लेके गए थे कि जो लोअर कोर्ट है उसने सर्वे का ऑर्डर ही गैर संवैधानिक दिया है, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना, कहा है आगे की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे। दूसरी तरफ आपको एक नए वजू खाने के इंतजाम के अलावा आज सुप्रीम कोर्ट से क्या मिला? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का हमारा मानना है कि आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं, वो कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं और करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा आपने राइटफुली कहा, सही कहा कि अब वो लोअर कोर्ट के जज साहब नहीं सुनेंगे, जिन्होंने एक तरफा ऑर्डर दे दिया था बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने, बगैर उनके पास रिपोर्ट आए, और वो सर्वे कमिश्नर भी उनको हटा दिया गया है। और 711 का ऑर्डर प्रायोरिटी पर सुना जाएगा, जो मेंटेनेबिलिटी का सूट है। और मैं आपको करेक्ट करना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वजू का इंतजाम वजू का ऑल्टरनेट नहीं बल्कि वजू का इंतजाम होगा। और मेरा मानना यह है कि उसी पॉन्ड में वजू का इंतजाम हो गया जो जहां पर नल की टूटियां भी हैं, तो दूसरा इंतजाम क्या होगा? वहां पर वजू है तो। और ये गैर जरूरी के यूपी एडमिनिस्ट्रेशन गलत काम कर रहा है, इस ऑर्डर को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहा है। मुस्लिम पक्ष ने तो कहा कि वहीं पर वजू करने दिया जाए, शिवलिंग की जगह और आसपास जो दीवार है उसे छोड़ दीजिए, लेकिन उसी पॉन्ड में वजू का इंतजाम किया जाए, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ना देखिए, जब अहमदी साहब ने कहा कि ऑल्टरनेट अरेंजमेंट क्यों करना है, ऑल्टरनेट की क्या बात है, तो जज साहब ने कहा कि ऑल्टरनेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने डायरेक्ट किया कि पानी का इंतजाम वजू के लिए किया जाए। अब पानी का इंतजाम हाउस में होगा और नल की टूटी में होगा, और कहां होगा बताइए? और मैं नमाज नहीं पढ़ सकता बगैर वजू के, और वो मेरे रिलीजन का एक ऑब्जर्वेंस है। मैं बगैर वजू के नमाज पढ़ ही नहीं सकता। मैं उस जगह को तो प्रोटेक्शन का पहले ही ऑर्डर दे दिया था जरूरी के यूपी एडमिनिस्ट्रेशन सर, उस जगह को प्रोटेक्शन का ऑर्डर तो पहले से दे दिया था। करने का ऑर्डर है, प्रिजर्व करिए ना। प्रिजर्व कैसे होगा अगर वजू होगा वहां पर? तो आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। प्रिजर्व करिए। इंटरिम ऑर्डर जो पहले दिया था उसको जारी रखा है ना मैडम। 500 साल से, मैडम सुनिए, 500 साल से उस फाउंटेन को कुछ नहीं, अब क्यों होगा? 500 साल से कुछ नहीं हुआ फाउंटेन को। वो मैं वजू कहां पर करूंगा बताइए फिर आप? नहीं, ये तो नल की टूटी है, नहीं पता है, वहीं पर करेंगे। हाँ, उसको प्रिजर्व, आप उस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करिए जिसको हम फाउंटेन बोलते हैं। मगर यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन पेटिशनर की गलत तायीद कर रहा है। लेकिन वो जगह तो प्रोटेक्टेड है, ये कोर्ट ने कह दिया है। सर मुझे नहीं समझ, आप कह रहे हैं कि वहीं पर वजू होगा, यानी वो जो प्रिजर्व किया गया है उसको हटा दिया जाएगा, वहीं शिवलिंग वाली जगह में पानी डलेगा? ना, आप वो फाउंटेन है उसको प्रिजर्व करिए। 500 साल से वो प्रिजर्व है। मैं वजू कहां पे करूंगा? नल की टूटियां वहीं पर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास तो कोई उसका इमेज नहीं है। जब ऑल्टरनेट का सवाल अहमदी साहब ने किया तो कोर्ट ने कहा कि ऑल्टरनेट नहीं, ऑल्टरनेट की हम बात नहीं कर रहे, तो मैं वजू वहीं पर करूंगा। आप प्रिजर्व करिए, यकीनन ऑर्डर है उसको प्रिजर्व करने का, फाउंटेन को बराबर प्रिजर्व करिए, कौन रोक रहा है उसको? सर पिछली बार मैंने आप इस पर मतभेद है, क्योंकि जो हमें समझ में आया है वो इंटरिम ऑर्डर जो पहले दिया था कि प्रिजर्व की जाए वो जगह, वह बरकरार रखा गया है, लेकिन वजू का दूसरी जगह इंतजाम करने की बात कही गई है। बहरहाल इस पर फैक्ट चेक फिर से कर लेंगे। लेकिन पिछली बार जब मैंने आपसे ये सवाल पूछा था सर, तो आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जिक्र कर दिया था। आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जो कहा है उसको वर्बैटिम कोट करते हुए मैं सवाल पूछूंगी। एसर्टेनमेंट ऑफ अ रिलीजियस कैरेक्टर इज नॉट barred under section 3 of 1991 Act. Suppose there is a Parsi temple, there is a cross in the corner of the area. Does the presence of Agyari make the cross Agyari or Agyari Christian? This hybrid character is not unknown. ये जो आज कोर्ट ने कहा है। एक मिनट अभी तो सवाल ही नहीं पूछा। एक मिनट आपने क्या कहा? मैडम एक मिनट, आपने कहा डज द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस इन अग्यारी मेक्स इट व्हाट? आप पढ़ दीजिए, उसके बाद आप पढ़िए
दिस जो डज द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस इन अग्यारी आपने क्या कहा बोलिए? हाँ, डज द प्रेजेंस ऑफ अग्यारी मेक द आप क्रॉस पढ़िए, अग्यारी और पढ़िए आप। अग्यारी क्रिश्चियन? दिस हाइब्रिड कैरेक्टर इज नॉट अननोन। ये एक मिनट। अगर मैं सुनिए मैडम, अगर मैं किसी मंदिर में जाऊंगा और वहां पर जाकर मैं जानिमाज और तस्बीह छोड़ दूंगा तो क्या वो मंदिर का कैरेक्टर बदल जाएगा? ये एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज जजेस और लॉयर्स में होती है। ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि अगर इसको आप ऑब्जर्वेशन करार देंगे। और बार एंड बेंच को आप पीसी में कोट कर रहे थे ना सर, उसी का ये आर्टिकल है जिसमें ये लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्स द रिमार्क वाज मेड बाय जस्टिस चंद्रचूड़। उसी में लिखा हुआ है। नो, उसी में इट लिखा इज नॉट। देखिए मैडम, दिस इज एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज बिटवीन जजेस एंड लॉयर्स। इसको ट्विस्ट नहीं किया जा सकता। मैं इसीलिए आपको मिसाल दे रहा हूं कि अगर एक क्रॉस अग्यारी में दिखेगा तो क्या अग्यारी का मौक़िफ़ बदल जाएगा? वही तो कहा है फाजिल जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने। वो तो आप और इसको अरे कोई केस तो चलेगा ना का सर। जवाब आएगा तो ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन जजमेंट हो जाता है क्या? देखिए मैडम, आप जजमेंट पढ़ लीजिए। फाइनल जब ऑर्डर आया है उसको पढ़िए। सूट क्वॉश कहां हुआ? हाँ, सूट तो चलेगा ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अच्छा नहीं तो आप इस बात को मान लिए, आप इस बात को मान लिए हैं कि आप इस बात को फाइनली मान चुके हैं कि एसर्टेनमेंट की जो बात है वो जजमेंट पे रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। अब सूट चलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सीनियर जज के पास, कम से कम उस जज साहब के पास तो नहीं चलेगा जो मुसलमानों के पक्ष को सुनने ही तैयार नहीं थे। इंटरव्यू भी देखा जाता है। उमा भारती से मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बोला था, और उन्होंने यहां तक कहा था कि औरंगजेब ने वो दीवार, शिवलिंग का वो हाल इसीलिए छोड़ा था ताकि आने वाले वक्त में हिंदू देखते रहें और वो अपमानित महसूस करें और मुसलमानों को गर्व हो कि मंदिर को तोड़कर यहां पर मस्जिद बनाया गया। ये उनका दावा था, और इसी मस्जिद को लेकर आप पहले वो अगर सुनिए मैडम सुनिए, अगर मैं उस वक्त के एमपी यूनुस सलीम की तकरीर पढ़ूंगा तो आप कभी मुझे अपने टीवी प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे। तो उमा भारती को भी यह याद रखना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि मैं गई थी, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स में कह रहे हैं कि मैं काशी गई थी, और मेरे ज्ञानवापी का क्या होगा? मोशन हार गई बीजेपी। जब मोशन आपने जिक्र किया उस जगह का कि ज्ञानवापी मस्जिद का क्या था, तो ज्ञानवापी मस्जिद 91 के एक्ट का हिस्सा है। उस पार्लियामेंट के डिबेट में बात शामिल हो चुकी है। वो जाकर देखें, लोकसभा के डिबेट्स में देखें। सर, बार बार बीजेपी वाले ये बोलते हैं कि सीएए में तो पार्लियामेंट को मानते नहीं ओवैसी साहब, और जब 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आता है तब पार्लियामेंट और पार्लियामेंट का एक्ट उनके लिए बहुत अहम हो जाता है। आपने बड़ा बेहतरीन सवाल किया। CAA को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और जजेस साहब बेंच बनाएंगे। सुप्रीम 91 के एक्ट को बाबरी मस्जिद के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। सुनिए मैडम प्लीज आप समझने की कोशिश करिए। आप बहुत ज़हीन है। चैलेंज करना और अपहेल्ड करने में फर्क है ना मैडम। यहां पर उस एक्ट को पार्लियामेंट ने पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ जिस बेंच का हिस्सा है उसमें कह दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, किस्सा खत्म। अब आप चैलेंज करिए, मगर जब तक ये तो कानून है ना, जजमेंट जब आ चुका हो भारत का कानून बन जाता है संविधान के लिहाज से। आप चैलेंज करिए, चैलेंज कानून नहीं होता है। लेकिन कुल मिलाकर सर सुप्रीम कोर्ट से बहुत राहत तो मिली नहीं मुस्लिम पक्ष को। आप तो इतने गुस्से में थे पहले दिन से, आप बार बार कह रहे थे कि सर्वे ही असंवैधानिक है। अब वो तो नहीं हुआ ना सर, वो तो नहीं माना गया ना, हिंदू पक्ष को भी सुना गया। सुनिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को बैलेंस करना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल जस्टिस करना है अंडर आर्टिकल 142। सुप्रीम कोर्ट ने 7/11 के ऑर्डर कहा कि अब जहां पर नए जज साहब के पास जाएगा वो मेंटेनेबिलिटी का सूट है, वो पहला सुना जाएगा। और मुझे ये खदशा है कि इससे माहौल खराब हो सकता है फ्यूचर में। असर्टेनेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी नो, नहीं मैडम, नहीं है। 7/11 का देखिए, ऑर्डर 7/11 क्या है? मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट, वो प्रायोरिटी पर पहला सुना जाएगा।
मैं फिर से कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री को मुल्क में हालात खराब होने से बचाना ये उनकी जिम्मेदारी है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि 91 एक्ट के ऊपर वो खड़े हो जाएं, क्योंकि वो सरकार में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ कानून है, सरकार किसी की हो सकती है। तो देश के प्रधानमंत्री को माहौल को खराब होने से, विशिएट होने से बचाना चाहिए और इन लोगों को रोकना चाहिए। अरे भाई, मथुरा में 54 इयर्स पहले मुसलमान और हिंदू फैसला कर लिए और आप फिर जाते हैं दूसरे नाम से बदलकर। आप बताइए क्या बात है? फिर ये एग्रीमेंट कर लिए, मुसलमान जमीन दिए जिस पर एक आलीशान मंदिर तामीर हो गई। मथुरा ने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एडमिट कर लिया है मामला, मथुरा में भी, और कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं स्टैंड करता है। ये लोअर अरे आप कौन होते बोलने वाले, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। वो जो कोर्ट का फैसला आया, ईदगाह कमेटी मुझे यकीन है उसको चैलेंज करेगी हाई कोर्ट में। उनको इख्तियार ही नहीं है इस तरह का फैसला देने का, गलत फैसला दिया उन्होंने। और मुसलमानों में फैसला, मुसलमान हिंदुओं में फैसला हो गया, बैठ के जमीन दे दी गई। उसमें एक कंट्रोवर्शियल स्टेयरकेस का मलबा था, उसको कृष्ण जन्मभूमि के सेवा स्थान को दे दिया गया, जमीन दे दी गई। जो परनालों का रुख ईदगाह से मंदिर की तरफ था उसको मोड़ दिया गया मस्जिद की, ईदगाह की तरफ। और 53 इयर्स के बाद आप मसला निकालते हैं। राइट टू लीगल रेमेडी। सर आखिरी दो सवाल है, एक सेकंड मत हटाइए, आखिरी दो सवाल है। राइट टू लीगल रेमेडी, वो आखिरी है सर, आखिरी दो सवाल है, आज तक पे लाइव है, आखिरी दो सवाल है। आखिरी सवाल नहीं, आखिरी दो सवाल। लीगल रेमेडी तो किसी को भी कभी भी मिल सकता है ना सर, वो कोर्ट जा सकता है ना। ये सवाल मैं आपसे पूछते नहीं थकती हूं, क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार यही कहता है। आपने मथुरा का नाम लिया, 13.5 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की वहां पर लड़ाई है, जहां कृष्ण का, जो कहते हैं कि प्रभु कृष्ण का जन्म हुआ था जिस कारावास में, वहां पर मस्जिद, उसको छूकर आ जाइए। यहां पर आप पहुंचिए काशी में तो आपको दिख रहा है कि मंदिर की दीवार है, ऊपर में गुंबद है। हिंदू पक्ष तो कह रहा है अंदर शिखर के, जो गुंबद है उसमें अंदर से शिखर दिख रहा है। इन तमाम जगहों पर, ऐसी ही जगहों पर आप बार बार क्यों कहते हैं कि हमारी मस्जिद वहां शहीद हुई, यहां भी शहीद कर देंगे? क्या इमोशनल लगाव है इससे? क्यों नहीं होगा इमोशनल लगाव जब आप भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहेंगे? क्यों इमोशनल लगाव नहीं होगा जब आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को की धज्जियां उड़ाएंगे? क्यों नहीं इमोशनल अटैचमेंट होगा जब हिंदू और मुसलमान बैठकर मथुरा में तस्वीर कर लिए? 53 इयर्स पहले आपने, 57 इयर्स पहले आपने तस्वीर कर लिया, आज आप इशू को खोलते हैं। क्यों नहीं होगा मैडम, मुझे बताइए। क्या इसीलिए अटैचमेंट है कि मैं नहीं चाहता कि ये जो बच्चे हैं 19-20 साल के, वो नजारे देखे जो मैंने देखे अपनी जब मैं 19-20 साल का था। क्यों आपको लगता है कि ऐसे नजारे को नहीं देखना चाहता भारत में? सब कुछ कोर्ट के रास्ते से हो रहा है, ऐसे नजारे क्यों देखने पड़ेंगे? ये क्या हमने क्यों? देखिए, लीगल रेमेडी का इख्तियार सबको है, मगर अगर आप एक ऐसी गलती कर देंगे लोअर कोर्ट में जिससे पूरे पुराने जख्म खुल जाएंगे, ये कोई मामूली केसेस नहीं है ना मैडम। ये देखिए 91 का स्टेटमेंट और ऑब्जेक्ट पढ़ लिए लॉ का, उसमें लिखा गया कि कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो फ्यूचर में। आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं इस तरह के केसेस को इशू करके लाके। मैडम इजाजत दीजिए मैडम, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैडम, बहुत धन्यवाद आपका। वैसे साहब हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए।